अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए जिसमें हम पढ़ रहे थे क्यूब्स एंड क्यूबिक रूट्स। आपके पास क्यूब रूट्स पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 करने की कोशिश किया था। आज जिस एक्सरसाइज की आपकी बारी है वो है 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें कहते हैं फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वाली चीज हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी किया हुआ है, तो सिर्फ इसका एक्सटेंशन है। जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे थे तो वहां पे आपके पास जो ग्रुप बन रहे थे ना, वो आपके पास हर ग्रुप में दो दो नंबर को रख के आ रहे थे। आज हम जब क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब का मतलब है 3, तो हर किसी ग्रुप में आपके पास 3 का होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपके पास, अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास अगर आप दे दें, पहला एग्जाम्पल अगर आप दे दें, आपके पास इस क्वेश्चन को आप इस तरह उठाओगे। मिसाल के तौर मैं यहाँ पे 216 को दे दूं 216 को अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? तो आपके पास यहाँ पे 216 आपके पास, आप अपने कॉपी पे इसको इस तरह दिखाओगे। तो यहाँ पे इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। पहले तो मुझे 2 से करना है। 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 4, फिर इसके बाद 2 2 2 7, फिर इसके बाद 3 9, फिर इसके बाद 3 3, फिर इसके बाद 3 1, है ना जो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कंप्लीट किया। तो अब इसके बाद इसके हम ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे इसका ये नंबर्स लिखेंगे जो भी हमने प्राइम फैक्टर में किया। तो यहाँ पे मेरे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल रहा हूं, मैंने पहले कहा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में जब हम कर रहे थे तो आपके पास सिर्फ 2 का आप ग्रुप बना रहे थे। इसमें आपको 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। जो इसका स्टैंडर्ड है वो आपके पास क्यूब है, तो आपको 3 का ग्रुप बनाना है। तो स्क्वायर क्यूबिक रूट का आपके पास जो निशान है वो इस तरह है 216। तो इसमें आपके पास 3 का ग्रुप बनाया आप, तो यहां से इन ग्रुप में से एक आपके पास आएगा और इस ग्रुप में से एक आएगा आपके पास, ठीक है जो। तो इसका आपके पास आंसर क्या आया? 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्रोडक्ट, जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो आपके पास 216 आने वाला है, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल हुआ। और एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने आएंगे हम। यहां पे मिसाल के तौर हम लेंगे 10648 लेंगे मिसाल के तौर। ये मेरे पास नेक्स्ट नंबर है, ठीक है जो। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो आप क्या करोगे? इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है सर। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। कैसे करोगे? मिसाल के तौर यहां पे लेंगे हम सोल्यूशन 10648 हम लेंगे। तो इसका हम 2 से पहले करेंगे क्योंकि एंड विथ इवन नंबर हो रहा है। तो 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। यहाँ पे फिर 2 से लेंगे। 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4 हो रहा है। 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 2 हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास फिर इसके बाद 2 से नहीं होगा। तो आपके पास अगर 3 से देखना है तो प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 4 8 हो रहा है, उससे भी नहीं होगा। तो इसको 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। फिर इसके बाद आपके पास 11 से 11 121 होते हैं आपके पास 1331। फिर इसके बाद 11 11 होते हैं। फिर इसके बाद 11 1 हो गया। तो मेरा इसका क्या आया? 10648 का मेरे पास, अगर मैं इसका फैक्टर लिखूं तो मेरे पास 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। तो आपके पास जब इसका हम क्यूबिक रूट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10648 ये आपके पास हुआ। तो इस ग्रुप में से हम एक लेंगे, ये आपके पास 2 हुआ। तो इस ग्रुप में से हम एक लेंगे, इस आपके पास 11 हुआ। तो आपके पास ये 22 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप 22 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएंगे 10,648 आपके पास आएगा। ये आपके पास हुआ। अगर आपको समझाने के लिए और एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है जो। और एक एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे इस तरह। आपके पास देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास अगर मैं यहां पे ले लूं 9 1 1 2 5 ले लूं,
ठीक है जो ये आपके एक्सरसाइज में से हमने नंबर्स लेने की कोशिश किया है, तो आपके एक्सरसाइज में आपके पास लास्ट नंबर आपके पास है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपके पास 9 1 1 2 5 आपके पास इस तरह आएंगे। अब देखें यहाँ पे 2 से इस नंबर को नहीं हो सकता बिकॉज इट इज एंड विथ डिजिट ऑड नंबर। तो यहाँ पे ये 5 से हो रहा है, तो आपको सीधे डायरेक्ट 5 पे नहीं जाना है, पहले 3 से आपको देखना है कि क्या होता है या नहीं होता है। तो 9 पे 1 प्लस करेंगे 10, 10 पे 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 11, 11 पे 2 प्लस करेंगे तो आपके पास 13, 13 पे 5 प्लस करेंगे तो आपके पास 18 हो जाता है। तो 18 आपके पास 3 के मल्टीपल में आता है, तो हम यहाँ पे इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो मेरे पास 3 3 9 हुआ। मुझे इन दोनों नंबर को साथ लेना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले 0 लगाऊंगा। 3 3 9 हुआ, तो मेरे पास कितने हुए, 2 रह गए। 3 7 21 हुआ, 3 5 15। फिर इसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 3 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर इसके बाद 3 से देखेंगे आप, 3 3 9, 1 कैरी हो गए, 3 3 9, यहाँ पे 2 कैरी हो गए, ठीक है जी। 3 7 21 आपके पास 1 कैरी हो गए, तो 3 5 15 यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 10 10 13 और आपके पास 18। फिर से 3 से हो रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5। फिर इसके बाद हम 3 से फिर से करेंगे, 3 3 9 हो गया आपके पास, 2 कैरी रह गए, 3 7 21 हुए, 3 5 15 हुआ, ठीक है जो। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15 हो गया आपके पास। फिर 5 5 आपके 5 25 हो गए। फिर इसके बाद 5 5 हो गया। फिर इसके बाद आपके पास 5 1 हो गया। अब इसका अगर मैं देखूं किसका 9 1 1 2 5 का अगर मैं देख रहा हूं, तो मेरे पास 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो मुझे पहले 3 को लिखना, 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसके बाद 5 इंटू 5 आ रहा है। तो मैं इसका क्यूबिक रूट अगर निकालो तो 9 1 1 2 5 इज इक्वल टू, यहां से मुझे इसका ग्रुप और इसका ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन ग्रुप में से एक लूंगा और इस ग्रुप में से एक लूंगा और इस ग्रुप में से मैं एक लूंगा, ठीक है जो। 3 3 9, 9 5 45। यहाँ पे आपके पास इसका क्यूबिक रूट 45 आया। तो अगर इसके रिवर्स में अगर हम बोलेंगे, अगर मैं 45 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 91,125 आएंगे। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर पहले के लिए हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसको देख के आप अपना पहला जो आपके पास पहला क्वेश्चन है 7.2 के जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनको देख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर याद रखना, प्राइम नंबर से ही करना है, आपको दूसरे नंबर नहीं लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इस तरह है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स में आपके पास है। पहला क्वेश्चन इस तरह है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। देखो यहाँ पे अगर मैं किसी भी ऑड नंबर का, मिसाल के तौर 1 इज एन ऑड नंबर, तो अगर मैं इसका क्यूब निकालूं तो इसका आंसर 1 आता है। अगर मैं 3 का क्यूब निकालूं तो इसका आंसर 27 आता है। तो 27 ऑड है, 1 ऑड है। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई आपके पास जब किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब निकालेंगे वो इवन नहीं होता है, वो ऑड होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हुआ। ए परफेक्ट क्यूब डस नॉट एंड विथ 2 zeros। यहां पे क्या कहता है, कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है 2 0 से एंड नहीं होता। ये सही है। अगर मैं एक मिसाल के तौर अगर मैं 100 को लूंगा तो ये आपके पास क्यूब नहीं हो सकता है। अगर मैं मिसाल के तौर 200 लूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में जब क्यूब की बारी होती है तो जिस तरह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में 0 में पेयर होना चाहिए, यहाँ पे भी आपके पास क्यूब होना चाहिए। मीन 0 3 बार होना चाहिए और उसके बाद जो नंबर है वो हमेशा परफेक्ट क्यूब में होना चाहिए। तो ये आपके पास फॉल्स हुआ, सॉरी ये आपके पास ट्रू हुआ, क्योंकि ये नॉट बोल रहा है। तो ये आपके पास ट्रू हुआ। इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5, जब कोई नंबर जो है एंड विथ 5 हो रहा है तो क्या वहां पे आपके पास वो एंड विथ 25 हो सकता है। तो इसको समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर एंड विथ 5, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है। चलो भाई ये नंबर एंड विथ 5 हो गया। अगर इसी का क्यूब निकालेंगे तो 125 हुआ। चलो भाई ये भी एंड विथ क्या हुए, 25 हुआ। लेकिन जब मिसाल के तौर अगर कोई दूसरे नंबर अगर आप चेक करेंगे, मिसाल के तौर 15 का स्क्वायर, ये भी एंड विथ 5 हो रहा है ना।
अगर मैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास 225 हुआ। चलो भाई ये एंड विथ 5 हुआ, लेकिन जब इसको हम क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 15 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास 225 इंटू 15 आया तो 5 25 2 10 12 10 और 11 5 2 और 2 यहाँ पे 5 7 3 और 3 आपके पास 3375 हो रहा है। तो ये एंड विथ 75 हो रहा है, नॉट 25 हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो रहा है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इज एंड विथ 8। यहां पे कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड विथ 8 हो रहा है। अगर हम बेसिक वाला देखिए, आपको याद होगा कि अब जब हमने इसका बिगिनिंग किया था तो अगर मैं 2 का क्यूब कर लूं तो मेरे पास हमेशा 8 आता है, ठीक है। जो अब यहां से क्या हमें हासिल होगा, जो भी नंबर एंड विथ 2 हो रहा है, मिसाल के तौर आप 12 का चेक कर सकते हैं, आप 22 का चेक कर सकते हैं, आप 32 का चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो आप 42 का चेक कर सकते हैं, ये सारे एंड विथ डिजिट 2 हो रहा है। तो इनके क्यूब, परफेक्ट क्यूब में भी हमेशा आपके पास एंड विथ डिजिट 8 होगा, आप चेक करके दे सकते हैं। तो यहां पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ। द क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, मे बी ए 3 डिजिट नंबर। मिसाल के तौर देखो यहाँ पे अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास सबसे लोवेस्ट, जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है वो मेरे पास 10 है और सबसे बड़ा मेरे पास 99 है, ठीक है। जो 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे खत्म होता है। अगर मैं 10 का ही क्यूब देखूं जो सबसे छोटा है मेरे पास, अगर मैं इसका क्यूब देखूं तो मेरे पास आपके पास 10,000 आएगा। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स को गिनने के लिए बैठूं तो क्या है मेरे पास, सॉरी यहाँ पे 1000 आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहता है भी, अगर आप 2 डिजिट के नंबर्स का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो एंड विथ डिजिट, वो आपके पास उसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 होगा। लो तो यहाँ पे आपके पास ये गलत साबित हो रहा है, तो हम इसको फॉल्स में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट। देखो यहाँ पे कहते हैं कि भाई किसी सिंगल डिजिट का आपके पास अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो सिंगल डिजिट रहेगा। मिसाल के तौर अगर 1 का निकालू तो मेरे पास 1 ही रहता है, अगर 2 का निकालो तो मेरे पास 8 रहता है, अगर 3 का निकालू तो मेरे पास 27 होता है, ठीक है। जो अगर 9 का अगर निकालू तो मेरे पास यहाँ पे 729 हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर 1 का आ रहा है तो एक ही डिजिट आ रहा है, 2 का अगर देख रहे हैं तो 1 एक डिजिट है, एक डिजिट का आप क्यूब निकाल रहे हो तो उसका रिजल्ट भी 1 डिजिट में रहा। 2 आपके पास सिंगल डिजिट नंबर है तो इसका क्यूब भी, रिजल्ट भी आपके पास सिंगल में रहता है। तो यहाँ पे कहता है मे बी, हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आज की वीडियो में हम रखते हैं कि आपके पास ये सारा चीज आपको इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। घर पे आप कॉपी पेंसिल लेके इसके ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस दे के जो मैंने वीडियो आपके पास दिया उसको देख के वहां पे घर पे कॉपी पेंसिल लेके इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि जो भी आपको वहां पे प्रॉब्लम आए, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो वो सारा दूर हो जाए। तो इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो तक आप इजाजत दे दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।